बहुत अहम टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन। अगर इसके ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया, आप यकीन करें मैथमेटिक्स में हम बहुत नुकसान खाएंगे। अगर इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, आप यकीन करें हमें फ़ायदा कम होगा। अब सिंप्लीफिकेशन कहते किसे, उसको समझने के लिए हम कुछ थोड़े से मिसाल करेंगे। हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम में दिया हुआ है 5+3। 5+3 में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, ऑपरेटर साइन कौन सी है, प्लस की है, यानी कि ये सिंप्लीफाई नहीं है। इस प्रॉब्लम को अगर हम ऑपरेट करेंगे इस ऑपरेटर के साथ, फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये होगा 8। अब इस 8 को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको तो हम कर पा रहे थे, इसको हम नहीं कर सकते। एक दूसरा मिसाल है, वो है 10-4 का। इसको हम अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। एक और छोटा सा मिसाल है, वो है 15+3-2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 16। अब मज़ीद इसको 16 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब एक और मिसाल है, उसको देखते हैं, वो है 15-2+7। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 15+7-2। ये स्टेप हमने सिर्फ इसलिए बढ़ाया है कि हमें समझने में आसानी हो। ये होगा 22-2 = 20। हम इस 20 को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली यहाँ तक तो हर चीज़ आसान थी। अब थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाएंगे, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ये है 26/8। इसको अगर हम और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 26/8, ठीक है। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम अगर और भी सिंप्लीफाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.25। आप यकीन करें 3.25 को हम अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब छोटे से 2 न्यूमेरिकल हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक है 40/10/2, सही है। दूसरा है 10/20/2। देखें, एक ही प्रॉब्लम में एक ही ऑपरेटर है 2 बार। अब इसको अमल किस तरीके से करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मुझे आसानी लग रही है इसको कुछ इस तरीके से करने से, पहले मैं इसको हल करूँ। इसका जवाब आएगा, 40 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या जवाब आएगा, 4, ठीक है। फिर ये डिवीज़न की साइन आ गई, फिर 2, ये क्या आएगा, 2। एक तो ये हो गया इसका ये तरीका। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूँगा, पहले 10 को 2 के साथ डिवाइड करूँगा, ठीक है। पहले 10 को 2 के साथ डिवाइड करूँगा, उसने ये लिखा 40/10/2, सही है। तो उसने 40 इसका जो जवाब आया उसने ये लिख लिया। इसका जवाब क्या आएगा, 5। इसका जवाब क्या आएगा, इसको हल करेंगे 8। एक चीज़ देखें, एक ही सवाल है, इसको हमने 2 अलग अलग तरीक़ों से किया है। इसमें जवाब आया 2 और इसमें जवाब आया 8। अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक ही सवाल के 2 जवाब नहीं हो सकते, यानी कि हमारा एक तरीका इसमें गलत होगा, एक तरीका हमारा सही होगा। अब हम इसको हल करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमें आसानी लग रही है। हमने सबसे पहले इसको हल किया, इसको 10 लिखा, 10/20 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या जवाब आएगा, 10। 10 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, क्या जवाब आएगा, 1। एक जवाब तो इसका आ गया 1। मगर दूसरा तरीका ये था 10/20/2। तो सबसे पहले हम इसको हल करें, 10 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो जवाब आएगा 1/2। तो 1/2 /2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 × 1/2। ये 1/2 तो यही है,
इस 2 को, इस डिवीजन की साइन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो लाजमी इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। सही है, तो 1/2 इंटू 1/2 होगा 1/4। यहाँ पर देखें कि एक ही सवाल था, उसके 2 जवाब आता है, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, या ये सही होगा या ये सही होगा। असल में सिंप्लीफिकेशन यही होती है जो हमें सीखनी है आईबीए की टेस्ट के लिए। असल में सिंप्लीफिकेशन यही है कि उसको किस तरीके से हल करें कि हमारा जवाब सही आ जाए। आईबीए की टेस्ट को क्लियर करना है भाई। आईबीए के जो सवालात होते हैं उसको हम किसी भी तरीके से अगर गलत तरीके से भी हल करेंगे तो हमें नीचे जवाब मिल जाएगा और हम उसको टिक करके आएंगे, हम समझेंगे कि हमने सही किया। यहाँ पर देखें छोटा सा न्यूमेरिकल है, सही है, इसको हम हल करेंगे 3 अलग अलग तरीक़ों से और देखेंगे कि जवाबात अलग अलग तरीक़ों से वही आते हैं या मुख्तलिफ आते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 क्या होगा 7 × 4 - 1, तो इसको हल करेंगे होगा 28 - 1, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 27। इसको हम हल कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसको यहाँ से हल करके इसको यहाँ से हल करके इनके जवाबात को आपस में ज़रब कर देंगे। 5 + 2 क्या होगा 7, 4 - 1 क्या होगा 3, ये बीच में ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई की निशानी आ गई। 7 × 3 21। इसको हम हल इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + 2 × 4 क्या होगा 8, फिर -1, तो इसका जवाब क्या आएगा 12 आएगा। सही है। अब देखें एक ही सवाल है, एक ही सवाल के 3 अलग अलग जवाब आते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए उसके कुछ रूल होते हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। अगर रूल से हटकर उसको फॉलो करेंगे या ऑपरेट करेंगे, आप यकीन करें आपका जवाब गलत आ जाएगा। देखिए कॉम्पिटिटिव टेस्ट में क्या होता है, किसी भी सवाल को अगर हम गलत तरीके से हल करेंगे तो हमें उसके जवाबात मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये एमसीक्यूज था, इसका ए, बी और सी, अगर ए 27 था, बी इसका 21 था और सी इसका 12 था, अगर आपने इनमें से कोई भी अगर इस तरीके से अगर इसको किया होता तो आप इसको यकीनन इसको टिक करके आते। अगर आपने इस तरीके से इसको हल किया होता तो आप इसको टिक करते, अगर आपने इस तरीके से हल किया होता तो आप इसको टिक करते। क्या एमसीक्यूज़ में सारे ऑप्शन सही होते हैं? ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है और इसमें वो ऑप्शन है सी। एक और चीज़ जो हमने इससे पहले की डिवीजन वाली मिसाल के तौर पे हमने किया 40 / 2 10 / 2, सही है। देखें ये एक ही रकम के अंदर 2 ऑपरेटर एक जैसे आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को हल करेंगे? सबसे पहले हम लेफ़्ट वाले को करेंगे जो लेफ़्ट साइड में होगा। लेफ़्ट साइड में है ये, जब इसको हम हल करेंगे क्या आएगा 40 / 10 क्या होगा 4, ठीक है, 4 आ गया। अब डिवाइडेड बाय 2, 4 / 2 क्या होगा, ये होगा 2, ठीक है, और ये इसका सही जवाब है। तो दूसरा क्या था? दूसरा था 10 / 20 / 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट साइड को ही हल करेंगे। लेफ़्ट साइड क्या है 10 / 20। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/20, सही है। 10/20 क्या होगा 1/2, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/2 / 2। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 / 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 × 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। और इस वाले सवाल में हमें क्या करना था, तरजीह देनी है सबसे पहले किसको, ब्रैकेट्स को। इसमें ब्रैकेट्स तो है ही नहीं, उसके बाद आर्डर को देनी है या ऑफ को देनी है। ये आर्डर क्या होता है, ऑफ क्या होता है, इसके ऊपर हम कुछ लेक्चर्स के बाद आएंगे। ये सिंप्लीफिकेशन बेसिक है, जब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन एडवांस करेंगे ये चीज़ उसमें सीखेंगे। उसके बाद हमें आना डिवीजन पे। देखिए डिवीजन भी इसमें नहीं है, तो इसमें है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमने किया मल्टीप्लाई, सही है, तो हमारे पास कुछ ये रकम इस तरीके से बन गई
उसके बाद हमें करना है एडिशन। तो हमने सब उसके बाद क्या किया, एडिशन किया। 5 + 8 क्या होता है 13, हमने लिखा 13 फिर -1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें करना है सब्ट्रैक्शन। 13 में से 1 माइनस हो गया, क्या बचा 12। अगर हम रूल को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे तो हमें फ़ायदा है, रूल से हटकर चलेंगे तो मेरे भाई मैथमेटिक पल्ले नहीं पड़ेगी। आप यकीन करें मैथमेटिक बहुत ही आसान है अगर हम रूल्स को फॉलो करते हुए आगे चलें। आज हम करेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास में हम सिर्फ़ और सिर्फ आज जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो ब्रैकेट्स हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। बाकी जो चीज़ें इसमें रह जाएंगी वो हम करेंगे बोर्ड मास एडवांस में। ये बोर्ड मास बेसिक है, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें आएगी तो ही हमें एडवांस चीज़ें समझ में आएंगी। हमारे पास एक प्रॉब्लम है छोटा सा, हमारे पास एक छोटा सा ये प्रॉब्लम है, इसको हमें हल करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को देखेंगे। 9 एज इट इज़ हमने वही रखा प्लस। अब है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में अगर हम आए तो ब्रैकेट्स में भी 2 ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस का है एक मल्टीप्लाई का है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाले को करेंगे, तो वही ब्रैकेट एज इट इज़ हमने रख ली। तो इसका जवाब क्या आएगा, ये होगा 15, ये प्लस आ गया, ये आ गया 1, ब्रैकेट बंद, ये -1। अब ब्रैकेट को वापस हम खोलेंगे, 9 प्लस ये 15 + 1 क्या होगा, ये होगा 16, ये होगा माइनस, ये होगा 1। तो 9 और 16 क्या होगा, ये होगा 25, ये -1 बराबर क्या होगा 24 के, यानी कि इसका जवाब होगा 24। एक और छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें, और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हमने बार को इस्तेमाल किया है या विंकुलम को इस्तेमाल किया है। अब जब इसको हल करेंगे सबसे पहले हम हल करते हैं विंकुलम को या बार को। तो हम लिखेंगे 9 + 5 × अब इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा 3 + 1 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। ब्रैकेट बंद -1, 9 प्लस ये हो गया 20 - 1, ये होगा 29 - 1 = 28, सही है। तो इसका जवाब हो गया 28। अब इसी सवाल को हम एक गलत तरीके से करेंगे, 9 + 5 × यूट्यूब के ऊपर कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं, अब पता नहीं वो पढ़ के नहीं पढ़ा रहे होते या फिर उनको पता नहीं, या वो भी किसी को सुन के पढ़ा रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि इस विंकुलम या बार को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर वाली साइन को उल्टा कर दो, अंदर वाली साइन को उल्टा कर दो तो ये बार ख़त्म हो जाएगा, ये विंकुलम ख़त्म हो जाएगा। चलो हम करके देखते हैं मिसाल के तौर पे। तो 3 इसको उल्टा करेंगे तो प्लस की है तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, ये हो गया 1, ये 1, ये हो गया 9 प्लस ये क्या होगा अब 15 - 1, ये वही -1, ये 9 प्लस 15 - 1 क्या होगा। देखें इसको ब्रैकेट को हमने हल किया तो हमें 14 आ गया हमारे पास। तो मज़ीद इसको हल करेंगे क्या होगा 9 + 14 क्या होंगे, ये होंगे 23 - 1 = 22। देखें एक ही सवाल को हमने 2 तरीक़ों से किया है, ये सही तरीका था, ये गलत तरीका था। और IPA के अंदर सवाल टेक्निकल आएंगे, ठीक है, हमें तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट 5, इसका मतलब है ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5 = 15। देखें ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ब्रैकेट और नंबर के बीच में कुछ भी ना हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मगर ये कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पे गलती करवा देता है। देखें कैसे, हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है 6 / 2 × 2 + 1। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ख़त्म, सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स को हल करेंगे। हमने लिखा 6 / 2, ब्रैकेट को हल करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। हमने अभी कहा है कि नंबर और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई निशानी ना हो तो वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, वो हो रहे होते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या होगा
6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या जवाब आएगा? 3। ये आ गया इंटू, ये आ गया 3, ये हो गया 9। मगर ये तरीका गलत है। अब हम आते हैं सही तरीके पर, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। हम सबसे पहले किस चीज़ को हल करेंगे? ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या आएगा? 3। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ओके। अब ब्रैकेट अभी तक है, क्योंकि ब्रैकेट ऐसे नहीं जाएगी, ये ब्रैकेट ऐसे नहीं जाएगी भाई, इसकी भी कोई शर्त है, कोई रूल है। वो ये कि ब्रैकेट कहती है कि मैं जैसे ही जाऊँ यहाँ से, मेरे जाने के फ़ौरन बाद मेरे अंदर वाली इस रकम को इस बाहर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको रखना नहीं है, मल्टीप्लाई लिखना नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। देखें यहाँ पर तो हमने इसको मल्टीप्लाई लिखा था, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर किया, ठीक है। मगर जब हमने लिखा तो प्रेफरेंस हो गई यहाँ पर डिवीजन को। मगर ब्रैकेट कहती है कि भाई मैं जैसे ही जाऊँगी, मेरे निकलने के साथ ही आप मेरी अंदर वाली रकम को मेरी बाहर वाली रकम के साथ फ़ौरन मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिखेंगे। ठीक है भाई, हम ऐसे ही करते हैं। हमने लिखा 6 डिवाइडेड बाय, अब हमने इसको गायब करना है, इसको ब्रैकेट को। देखिए अब हमें इस ब्रैकेट को गायब करना है। जैसे ही हम ब्रैकेट को गायब करेंगे तो 2 × 3 क्या हो जाएंगे? 6। 2 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो ही ब्रैकेट जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 बराबर होता है 1 के। आप खुद देखें, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको 2 अलग अलग तरीक़ों से करने से 2 अलग अलग जवाब आ गए। एक तरफ 9 आ गया, एक तरफ 1 आ गया। तो इसमें से एक ही सही होगा, एक गलत होगा। ये सही है, ये गलत है। देखिए हमें देना है IBA का टेस्ट, हमें मैथमेटिक के रूल्स को फॉलो करना है कि मैथमेटिक के रूल्स क्या हैं। अगर गलत तरीके से भी जाएंगे जवाब आ जाएगा, हम उसको टिक करके आ जाएंगे, हमारे नंबर कम आएंगे। बहुत टाइम है तैयारी के लिए। इस टाइप के और बहुत सारे सवालात आपको एक्सरसाइज के फोल्डर में मिलेंगे। आप वो सारे हल करें और बगैर किसी कैलकुलेटर के हल करें, और जितनी आप इसकी सही प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ही फ़ायदा होगा। और इन सवालात के आगे इनके जवाबात भी लिखे हुए हैं, आप अपने तरीके से इन सवालात को हल करें। आपके जवाबात जब तक सही नहीं आते आप उनको ट्राई करते रहें। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूं, वो ये कि आप ये वाला प्रॉब्लम अगर कैलकुलेटर में लिखेंगे, जो कैलकुलेटर होता है, मोबाइल का नहीं कह रहा हूँ, असली कैलकुलेटर कह रहा हूँ, तो आपको जवाब ये मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको मोबाइल में लिखेंगे तो आपको जवाब ये मिलेगा। तो भाई मोबाइल मोबाइल है, मोबाइल कैलकुलेटर नहीं होता, ठीक है। कैलकुलेटर ही कैलकुलेटर होता है, और कैलकुलेटर फॉलो करता है मैथमेटिक्स के रूल्स को। मगर जो मोबाइल का कैलकुलेटर होता है वो कहीं कहीं मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता, अपनी दूसरी प्रेफरेंस को देखता है। वो ये देखता है कि ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए हमने मल्टीप्लाई की निशानी दे दी, जिस तरीके से हमने ये 9 निकाला था। मगर 9 इसका जवाब नहीं है। अगर यही इस टाइप का अगर हमारा सवाल IB के टेस्ट में आ गया तो भाई हम क्या करेंगे? एक एक नंबर की वैल्यू है। अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।